हमेशा ज़्यादा कर्मठ रहेगा, ज़्यादा ईमानदार रहेगा, ज़्यादा देशभक्त रहेगा, क्योंकि हमें चुनाव हारने का डर नहीं होता। कर्मचारी हमेशा कर्मठ रहेगा एक नेता से। नहीं करेंगे तो हमें निश्चित रूप से कोई ना कोई फैसला उनके खिलाफ लेना पड़े। पूरा विश्वास है कि मोदी जी ही पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। नहीं, और जो कर्मचारी जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, जो जनता को बता सकता है, उसको पहले से ही बेईमान घोषित कर दिया गया है। जनता या तो पुरानी पेंशन बहाल कीजिए और नहीं तो फिर हम कोई डिसीजन लें। वहाँ पर योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं और हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हो रहे हैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, वहाँ हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि दिसंबर 2023 का ही आखिरी साल नहीं है, बल्कि वर्तमान सरकार का भी अंतिम साल है। 2024 के शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि देखो, सरकारी कर्मचारी बार बार केवल एक ही मुद्दे पर पुरानी पेंशन बहाली की आपसे डिमांड कर रहे हैं और चुनावी वर्ष है आगे, तुरंत उसके बाद चुनावी वर्ष शुरू होने वाला है। हम वहाँ पर यह ऐलान करना चाहते हैं कि या तो पुरानी पेंशन बहाल कीजिए और नहीं तो फिर हम कोई डिसीजन लें। वहाँ पर हमें अभी भी उम्मीद है कि यही सरकार पुरानी पेंशन बहाल करेगी और उसी लाल किले के चाहे प्राचीर से घोषणा हो और चाहे संसद भवन से मोदी जी की घोषणा हो, हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी ही पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। नहीं करेंगे तो हमें निश्चित रूप से कोई ना कोई फैसला उनके खिलाफ लेना पड़ेगा। नहीं, पार्टी का देखिए, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, तो पहली बात तो हम लोग किसी पार्टी के ना तो फेवर में बोल रहे हैं, ना ही किसी पार्टी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। हम जो भी बात कर रहे हैं या तो सरकार के फेवर में बोल रहे हैं या तो सरकार के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। यहाँ पार्टी का कोई मसला नहीं है। कर्मचारी की सीधी एक राजनीति है, अपने मुद्दे की राजनीति। वो अपने मुद्दे पर बात करता है और जो दूसरे मुद्दे हैं, जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, हम उन पर चर्चा ही नहीं करते हैं। हमारा तो सिंगल एजेंडा है, पुरानी पेंशन आप बहाल कीजिए और पूरे देश के 85 लाख कर्मचारी परिवारों का साथ लीजिए। क्या कारण मानते हैं कि सरकारी कर्मचारी की पेंशन को कैंसिल करते हुए, क्योंकि जितने विधायक या कैबिनेट मंत्री बनते हैं तो सांसद बनते हैं, उनकी चाहे वो रिटायर हो जाए, 60 साल से ऊपर चले जाए, उनकी पेंशन बन जाती है, सरकारी कर्मचारी की नहीं बनती। क्या यही तो देश का रोना है कि पहले ये जब इस पॉलिसी को बनाने से पहले एक कमेटी बनाई गई होगी, उन्हें ये हो सकता है उस समय लगा हो कि पुरानी पेंशन देने से आने वाले समय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाएगी और उस समय हो सकता है कि पेंशन देना एक बड़ा मतलब जो है बहुत चैलेंज हो। लेकिन अभी आप देख रहे हैं तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स को निजीकरण कर दिया गया, तमाम सरकारी जो डिपार्टमेंट थे उनका निगमीकरण कर दिया गया। आज की डेट में 140 करोड़ की आबादी वाले भारत को कम से कम 5 करोड़ सरकारी कर्मचारी चाहिए, लेकिन भारत में 1 करोड़ से भी कम का सरकारी कर्मचारी है। बजाय बढ़ने के कर्मचारियों की संख्या, सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। ऐसे में पेंशन देना बहुत आसान है, लोगों की अच्छी सैलरी देना बहुत आसान है, लेकिन अभी रोना पुराना ही रोया जा रहा है कि इनको पेंशन देना, इनको सैलरी देना सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। तो ये जनता के बीच में एक मिथक फैलाया गया है ताकि जनता कर्मचारियों को ये मानती रहे कि देश का सारा पैसा इनके ऊपर बर्बाद होता है। कर्मचारी नज़र रखते हैं कौन सी पॉलिसी बनी है, कैसी बनी है, धरातल पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। कर्मचारियों की सबसे ज़्यादा नज़र उस पर रहती है। वो बताते हैं कि ये पॉलिसी काम करेगी या नहीं करेगी। आज आप देख रहे हैं कितनी योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं और हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हो रहे हैं और जो कर्मचारी जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, जो जनता को बता सकता है, उसको पहले से ही बेईमान घोषित कर दिया गया है। जनता के बीच में उसको दुश्मन बना दिया गया कि इनके ऊपर तो हमें सैलरी में ही बहुत पैसा देना पड़ता है। तो जनता का माइंडसेट बन गया कि कर्मचारी तो इनको तो इनकी मेहनत से ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो ये इस तरीके का एक स्कैम कहूँगा, एक षड्यंत्र कहूँगा, जो पिछली सरकारों द्वारा चलाया गया, जो आज की सरकारों द्वारा उसको ढोया जा रहा है। आप सोचिए, आप सेवा करते हैं, आप तो केवल 5 साल के लिए आते हैं, फिर आप एक बार विधायक बनेंगे, उसकी पेंशन लेंगे, फिर सांसद बन जाएंगे, उसकी पेंशन लेंगे, फिर कहीं एमएलसी बन जाएंगे, उसकी पेंशन लेंगे, फिर कभी किसी आयोग के चेयरमैन बन जाएंगे, आप उसकी भी पेंशन लेंगे। आप 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए पेंशन लेते हो, करोड़ों रुपए खर्च करके आप चुनाव लड़ते हो। हम केवल एक पेंशन मांगते हैं और वो भी ये कहते हैं कि हमें ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी दे दीजिए। आप इतना भी नहीं देना चाहते। जिस देश की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान वहाँ के कर्मचारी होते हैं, उनको बुढ़ापे में इस तरह से सड़क पर ला करके छोड़ देना, बताइए। ये लोग जो छोटी छोटी नौकरी में कौन से लोग हैं? ये उन्हीं किसानों के बच्चे हैं, ये उन्हीं गरीबों के बच्चे हैं जिन्होंने अपना पेट काट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है कि छोटी मोटी नौकरी करके उनका जीवन यापन हो जाए, उनके परिवार ठीक एक दिशा में आ जाएं। लेकिन सरकार चाहती है कि गरीबी बनी रहे। शायद कर्मचारी अनपढ़ या नेता अनपढ़
जाहिर सी बात है, हम 35 साल काम करते हैं, कर्मचारी हमेशा कर्मठ रहेगा एक नेता से, हमेशा ज़्यादा कर्मठ रहेगा, ज़्यादा ईमानदार रहेगा, ज़्यादा देशभक्त रहेगा, क्योंकि हमें चुनाव हारने का डर नहीं होता। हम अपनी काबिलियत के दम पर सेलेक्ट होकर के आते हैं।